बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी करो सरकार, क्या पहुंचाओगे 100 के पार। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार आज 17वें दिन भी तेल कंपनियों ने मनमानी करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज पेट्रोल पर 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई तो डीजल पर 54 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल के दाम करीब 87 रुपये प्रति लीटर और डीजल के भाव 80 रुपये के पार पहुंच गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण कमर तुड़वा चुकी देश की जनता को आने वाले दिनों में महंगाई की मार भी झेलनी पड़ेगी। और कैसे जनता पर यह महंगाई की मार पड़ेगी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जनाब, ये कोई शेयर बाजार के आंकड़े नहीं हैं, ये कोरोना मरीजों की संख्या भी नहीं है, बल्कि ये तो हर दिन आसमान छू रही तेल कीमतों का वो ग्राफ है जो मानो 100 के आंकड़े को छूने को बेताब हो। लगातार 17वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर तेल कंपनियों ने यह बताने की कोशिश की है कि शेख अपनी अपनी देख। और रही बात सरकार की, तो उसकी खामोशी सब कुछ बयां कर रही है। लग रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाली सरकार अब केवल तेल कंपनियों के साथ है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। जी हां, ये बात नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बदले बदले से नजर आते हैं। 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि लगातार 17 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम जनता को त्राही त्राही करवा रहे हैं। और मोदी है तो मुमकिन है का नारा देने वाली सरकार मौन है। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई मोदी है तो पेट्रोल डीजल के दाम 100 तक पहुंचना मुमकिन है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देश में पहली बार है जब पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ी है। अब बेचारी जनता कह रही है, बस भी करो सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। निकले तो अपनी सेफ्टी, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा और उससे ज्यादा सेफ्टी के लिए तो अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं। गाड़ी यूज करते हुए भी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जब मॉर्निंग में पहुंचते हैं तो भाई कल कुछ रेट था, आज कुछ रेट है और इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। किसको कहें सर, रोजगार है नहीं। और जो गाड़ी यूज करता है, तो मैं अपनी बताता हूँ, यूज करता हूँ तो अब मेरी पीछे मेरी फैमिली भी है, सारे खर्चा भी अफोर्ड है, तो कैसे करें ये अब टेंशन होती है। एक सुरक्षा के हिसाब से अपने पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हैं, बाकी यहाँ आते हैं तो रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगभग सेम ही हो गए हैं। अब इससे तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, जेब की हालत वैसे ही, सैलरी भी प्रॉपर नहीं मिल रही है, ऊपर से पेट्रोल की इतनी कीमतें बढ़ रही हैं, आदमी कहाँ से मैनेज करे सारे खर्चे। बस ये है कि मजबूरी है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। पड़ेगा ही, जरूर पड़ेगा। हर चीज़ में जब यहाँ बढ़ेगा, पॉकेट पे अलाउ करेगा, फिर और भी जगह। हम लोग तो छोटा मोटा वाले जो जिसको गाड़ी उड़ी है, जिससे प्राइवेट काम जिससे चलता है, उसमें तो फर्क पड़ेगा ही। महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी। आपके पॉकेट कितना पहले कितना महीने में लेते थे? महीना में मेरा लगभग 1500 का पड़ता है। अभी कितना पड़ रहा है? अभी 1800, 2000। ऐसे देखते हैं जी, पिछले 2 सालों के अंदर वैसे ही काम कमाइयाँ बड़ी कम हो गई थी, ऊपर से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने पे जितने धंधे थे हमारे सब बिल्कुल ध्वस्त हो गए, इनकम हो गई 0, लाइफ की रनिंग कॉस्ट चल रही है। वैसे ही जीवन चलाने के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं, ऊपर से गाड़ी कहां से चलाएंगे। जरा देखिए कैसे 17 दिन में पेट्रोल के दाम 9 रुपए 6 पैसे और डीजल के दाम
₹9.88 बढ़ गए। आम जनता के लिए 7 जून की सुबह बुरी खबर लेकर आई, जब पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ना शुरू हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़े कि लगातार 17वें दिन भी जारी है। सबसे पहले 7 जून को 66 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई पेट्रोल में। 8 जून आई और 64 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। 9 जून को 58 पैसे, 10 जून को 42 पैसे, 11 जून को 64 पैसे और 12 जून को 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 13 जून आई और 62 पैसे पेट्रोल पर बढ़ गए। 14 जून को 66 पैसे, 15 जून को 51 पैसे, 16 जून को 50 पैसे, 17 जून को 58 पैसे, 18 जून को 57 पैसे, 19 जून आई और 59 पैसे बढ़ गए। 20 जून को पेट्रोल पर 54 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 21 जून को पेट्रोल की कीमतों में 38 पैसे का इजाफा हुआ। 22 जून आई और 35 पैसे बढ़ गए। 23 जून को सुबह 6 बजे फिर से पेट्रोल के दाम 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए, यानी 17 दिन में पेट्रोल ₹9.06 महंगा हो गया। बात डीजल की करें तो 7 जून को डीजल की कीमतों में 61 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। 8 जून को 58 पैसे, 9 जून आई और 58 पैसे फिर से डीजल की कीमतों में बढ़ा दिए गए। 10 जून को 44 पैसे, 11 जून को 59 पैसे, 12 जून को 59 पैसे, 13 जून को 57 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़ाए गए। 14 जून को 63 पैसे, 15 जून को 58 पैसे, 16 जून को 56 पैसे, 17 जून को 59 पैसे, 18 जून को डीजल की कीमत 63 पैसे प्रति लीटर की बढ़ी। 19 जून को 62 पैसे, 20 जून आई और 61 पैसे बढ़ गए। 21 जून को 59 पैसे, 22 जून को 57 पैसे और 23 जून को सुबह 6 बजे डीजल की कीमतों में 54 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, यानी 17 दिन में डीजल के दाम बढ़े ₹9.88 प्रति लीटर। डीजल के भाव बढ़े हैं, जिससे बस व्यवसाय, ट्रक व्यवसाय पर बहुत असर पड़ा। 20-30% का असर पड़ा। वो किराया भाड़ा बढ़ने तक वो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सलाह मिल रहे हैं बस सेंटर के। इस समय तो अभी सबका डाउन है, सबकी नौकरियां छूट रही है, इस समय बहुत दिक्कत है। इस समय तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जीना मुश्किल हो जाएगा इसमें, और क्या होगा। जैसे किसान आत्महत्या कर रहा है, वैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला आत्महत्या करेगा। असर पड़ रहा है, असर बिल्कुल पड़ रहा है। ये तो हम जो गाड़ी चला रहे हैं अपने खून से चला रहे हैं। ये डीजल के दाम बढ़ने से किसानों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इधर है ना, पहले तो कोरोना की मार झेल रहे थे किसान, अब है ना बरसात नहीं हो रही है टाइम पर, और ये डीजल के भाव बढ़ने से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत ये भी बता रही है कि आने वाले कुछ दिनों में देश में कहीं भी चुनाव नहीं है, तभी तो जनता के कोप से सरकार बेखौफ है और विपक्ष भी। बस पिस रही है तो सिर्फ जनता, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत ही तय करती है कि आपके घर में आने वाला राशन का सामान कितना महंगा होगा। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के साथ साथ तमाम उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल कितना महंगा होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों का ये हाल उस वक्त है जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं और पूरा देश कोरोना महामारी के कारण संकट का सामना कर रहा है। देश की जनता सरकार के हर फैसले पर सरकार का साथ दे रही है, लेकिन जनता के हक की बात करने वाला कोई नहीं है। सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साल 2016 में जब तेल के दाम गिरे थे तो भारत सरकार की टैक्स आमदनी में तेज उछाल देखने को मिला था। अगर इस वक्त सरकार अपने लोभ पर थोड़ा नियंत्रण कर यही पैसा आम जनता, छोटे कारोबारी और बड़े उद्योगपतियों के हाथों में जाने दे तो अर्थव्यवस्था में रफ्तार लाने के उस मौके का सही इस्तेमाल कर सकती है जिसका इंतजार ये देश कई सालों से कर रहा है। ऐसे में अभी भी मौका है, सरकार को चुप्पी तोड़नी चाहिए, नहीं तो ये वही जनता है जिसने पेट्रोल डीजल के बड़े दामों से त्रस्त होकर 2014 में सत्ता का पहिया घुमा दिया था। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।